अपमान एक ऐसा वर्ड है जिससे आज तक कोई बच नहीं सका। यही अपमान एक ऐसी चीज है जिसने कईयों की जिंदगी बदल दी। किसी की जिंदगी बर्बाद हो गई तो किसी की सुधार दी। आज ऐसे ही एक अपमान की कहानी सुनाना चाहूंगा। एक लड़का था, दूसरी कक्षा में पढ़ता था। उसका दिमाग इतना तेज नहीं था। उसे पढ़ने में, लिखने में और कुछ समझने में दिक्कत थी। और उसके टीचर क्या करते थे, जो सबसे होनहार बच्चे थे और जिसे कुछ नहीं आता था, उनका अलग अलग करके नाम ब्लैक बोर्ड पे लिखते थे। उस लड़के को बहुत बुरा लगता था, लेकिन वो बेचारा कर भी क्या सकता था। उसके दिमाग में तो कुछ नहीं घुसता था। जब उसके स्कूल में एक नए टीचर आए, उन्होंने उस लड़के की काबिलियत पहचानी। उस लड़के को उस टीचर ने सिर्फ ये कहा कि तू होनहार है। ये सुनते ही वो लड़का सुन्न हुआ। वो खुशी से उछल पड़ा। उसने सोचा, अगर ये टीचर कह रहे हैं तो सचमुच मुझ में कोई बात है। उस लड़के ने पढ़ाई करना शुरू किया और कभी रुका नहीं। हमेशा क्लास में अव्वल आता रहा। वो खुद नहीं जानता था उसकी कैपेसिटी। वो कहते हैं ना, दिए को जलने के लिए चिंगारी ही काफी होती है, वैसे ही उसको जलने के लिए टीचर की थोड़ी सी तारीफ ही काफी थी। दिए को जलने के लिए चिंगारी काफी है, इंसान को जलने के लिए थोड़ा सा अपमान काफी है, और सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए थोड़ी सी खुद की इजाजत काफी है। गुरु और शिष्य में ये अंतर है कि गुरु शिष्य को ज्ञान देके उसे प्रभावित करता है, और शिष्य को भी उस ज्ञान का इस्तेमाल करके और समाज को कुछ योगदान देके गुरु को प्रभावित करना उसका धर्म है। इस बच्चे का हमेशा अपमान होता था। उसको हमेशा डांट पड़ती थी। उसे जरूरत थी थोड़ी सी हिम्मत की, और उसे वो मिली। अगर किसी का अपमान हो तो ये बात याद रखना, उसे कभी मन को मत लगा लेना, क्योंकि जिसका जिसका अपमान हुआ वो अभी आज सक्सेसफुल और दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में गिने जाते हैं। क्रिकेट के भगवान माने जाने वाले सचिन तेंदुलकर भी इसी अपमान की वजह से आज सबसे बड़े क्रिकेटर हैं। सचिन के पहले मैच में भारत की तरफ से खेलने वाले बड़े बड़े प्लेयर्स आउट हो गए थे और भारत लगभग हारने ही वाला था। और तभी एक 16 साल का लड़का ग्राउंड पर आया और सामने थे सबसे तेज गेंदबाज वखार यूनिस। सबने सचिन का मजाक उड़ाया, अपमान किया। सब कहते थे ये क्या खेलेगा। वखार यूनिस की पहली बॉल और वो सीधी जाके सचिन के मुंह पर लगी। सचिन पूरा खून से लथपथ हुआ और सारे लोग कहने लगे, तुम बाहर हो जाओ, तुम ग्राउंड से निकल जाओ। लेकिन सचिन बोला, नहीं, मैं खेलेगा। और आज वो देखो, वो पहले भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित क्रिकेटर है। अगर उस दिन सचिन अपमान से अपना आत्मविश्वास खो देते तो वो आज सक्सेस ना होते। ऐसे ही कुछ बात है रतन टाटा जी की। 1998 में रतन टाटा ने अपनी पहली पैसेंजर कार टाटा इंडिका लॉन्च की थी, और वो पूरी तरह से फेल हो गई। और फेल होने के वजह से रतन टाटा जी ने वो डिवीजन बेचने की ठान ली, और बहुत सारी कंपनियों से संपर्क किया, और आखिर में फोर्ड कंपनी मान गई। जब रतन जी फोर्ड के मैनेजर से मिलने गए, तब उस मैनेजर ने कहा, जब पैसेंजर कार बनानी नहीं आती तो बनाते क्यों हो? खुशकिस्मत मानो हमें कार खरीद रहे हैं। रतन टाटा जी को ये बात बहुत बुरी लगी। वो उस अपमान से बहुत प्रभावित हुए। वो वहाँ से उठे और चले गए, और उसी दिन उन्होंने फैसला किया कि मैं इतनी ऊंचाई पर पहुंचूंगा कि कोई भी मुझ तक पहुंच न पाए। और ठीक उसी घटना के 9 साल बाद फोर्ड कंपनी डूबने लगी, और उसी वक्त उन्होंने फोर्ड की रेंज ओवर जगुआर गाड़ी खरीद ली, और वही मैनेजर बहुत शर्मिंदा हो गया। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि अपमान से कभी गुस्सा मत हो जाओ। उस एनर्जी को पूरी तरह से यूज करके सक्सेस को अचीव करो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। ऐसे ही और वीडियोस लेके मैं आपको जल्दी ही मिलूंगा। तब तक के लिए बाय।